जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स के सीरीज में रेशियो एंड प्रोपर्शन अनुपात एवं समानुपात का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यानी टॉप 20 के सीरीज में हम लोग रेशियो एंड प्रोपर्शन का प्रश्न आज देखेंगे। और यहाँ पे जो है हम लोग आरआरबी के सभी प्रश्नों को लाए हैं और आरआरबी ग्रुप डी के लिहाज से ये जो है इम्पोर्टेंस है। आप जो है सभी क्वेश्चनों को चलिए देखिए हमारे साथ। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। पहली संख्या में जो है क्या है, 14 की वृद्धि और दूसरी में 6 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है, मूल संख्या का योग बताना है। ठीक है, तो इसको आप जो है एक्स वाई मेथड से भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और नहीं तो क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दो संख्या 2:7 है तो संख्या मान लिए 2x और 7x है। पहली संख्या में क्या है, 14 की वृद्धि, तो 14 की वृद्धि कर दीजिए। दूसरी में 6 की कमी, तो 6 की कमी हम लोग कर दिए। तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, 4:3। ठीक है, अब जो है यहाँ से क्रॉस करा दीजिए, गुना भाग है ना, और जोड़ घटाव कर देना है। तो 3×6x और सचो के 28x, ये दोनों देखिए प्लस प्लस साइन है, तो जब प्लस साइन होता है दोनों तो अंतर होता है ना। तो सचो के 28x और 6x, 28 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22x। ठीक है, और ये हुआ चौथिया 42 और छौचक 24, एक प्लस है एक माइनस है ना, दोनों साइन विपरीत है तो दोनों जुट जाएगा। तो 42 और 24 जुट करके हमारे पास 66 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान अपने पास आ गया 3। तो अब पूछा क्या जा रहा है, दोनों मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या 2x और 7x क्या हो जाएगा, 9x। तो इसलिए 9x बराबर क्या हो जाएगा, 9×3 अर्थात 27। यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, 27 कहें तो ऑप्शन बी। अब जो है इसको शुरू में भी देख सकते थे, 2:7 है, दोनों का योग पूछा जा रहा है तो 2 और 7 9 का मल्टीपल देखते, लेकिन 9 का मल्टीपल सभी था इसलिए आपको बनाना ही पड़ता है ना। तो ये तो हमारा हो गया आपका जो है क्या है, एक्स वाई मेथड। अगर जो है हम लोग क्रॉस मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। क्रॉस मेथड में यही होता है, सिर्फ इतना ही चीज वहां भी करना होता है, खाली करने का तरीका अलग होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। 2:7 है और फिर क्या हो जाता है, 4:3 है। ठीक है, और उसके बाद पहली संख्या में 14 प्लस करेंगे और दूसरी संख्या में 6 माइनस करेंगे। यहाँ से क्रॉस करा दीजिए। ठीक है, अब 3×6 7×4 28, ये क्या होगा, 3×6 हो गया और 7×4 28। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, जो है आपका अंतर लेना है। तो 3×6 और 28 में से 6 जाएगा तो 22 अंतर लेंगे दोनों जगह। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 6×4 = 24 और चौथिया 42। तो ये क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, चूंकि यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ भी अंतर लेंगे। तो अंतर होने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जुट के आ जाएगा 66। यानी रेशियो 22 का मान अपने पास आ गया 66। तो रेशियो 1 का मान क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो अब संख्या पूछा जा रहा है, मूल संख्या का योग पूछा जा रहा है। तो मूल संख्या हमारा 2:7 में तो इसलिए रेशियो 9 का मान निकाल देंगे, 3×9 अर्थात 27। तो इस तरह से यहाँ भी आपका ऑप्शन 27 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए इसको। एक कंपनी अपना अर्जित लाभ कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 1:3:5 के अनुपात में वितरित करती है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर 80,000 रुपये है तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात करें। अब कहता है कि यहाँ पे टोटल जो है आपका क्या दिया हुआ, 1:3:5 के अनुपात में है, और छोटा और बड़ा हिस्सा का अंतर। तो छोटा हिस्सा कौन है, 1 है, और बड़ा हिस्सा कौन है, 5 है। तो इसका अंतर 5 1 का मतलब हो गया कितना, 4। 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और 4 का मान 80,000 दिया हुआ है। तो 1 का मान आसानी से निकाला जाता है, 20,000। अब पूछा क्या जा रहा है, तो कंपनी का कुल लाभ। तो 3 1 4 5 4 9 20 नमा 80 से, यानी 1,80,000 है ना। तो 1,80,000 ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ से ऐसे भी देख सकते थे, 5 3 8 1 9, यानी टोटल हमारा रेशियो में 9। तो 9 का जो है मल्टीपल देखते हैं यहाँ पे, तो 9 का मल्टीपल एक ही संख्या है हमारा, ऑप्शन बी हो जाता है। इस तरह से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बिना पेन पेपर का ये हिसाब बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, है ना। अगला प्रश्न क्या है, गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया, है ना। और यदि लड़की की संख्या
लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न में जब भी दो व्यक्ति रहे और दोनों को बांटना हो, एक को कम या अधिक करे, तो जो भी कम या अधिक संख्या करे उस संख्या को पहले निकाल दीजिए। तो कम अधिक कितना है? 16। तो 16 को क्या है, 10 के 64 विद्यार्थियों में भाग लिया, तो 64 विद्यार्थी भाग लिया, तो 64 में से पहले 16 को हम लोग निकाल देंगे। ये चूंकि अधिक है तो ये कम अधिक है तो इसको हटा दीजिए। तो 14 में से 6 गया 4, 14 में से 6 गया 8, सॉरी, है ना। और ये 5 में से 1 गया 4, बच गया कितना अपने पास? 48। अब ये 48 बच गया तो 48 को क्या कीजिए, दो भाग में बांट दीजिए, तो हमारे पास ये 24 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, चूंकि यहाँ बांटना क्या है, बॉयज और गर्ल में। ठीक है, बस इतना ही करना है। जब भी कम या अधिक रहे और बांटने की बात करें दो व्यक्ति के बीच, तो जितना कम है, दो या तीन व्यक्ति के बीच भी कहे तो मतलब तीनों में जब डिफरेंट रहेगा, है ना, तो दो व्यक्ति के बाद हम जनरली कर रहे हैं, तो यहाँ पे 16 अधिक है तो 16 को हम लोग हटा देंगे पहले, और उसके बाद 64 को जो है दो भाग में 16 हटाने के बाद जो बचेगा उसको दो भाग में बांट देंगे, तो 24 24 हो गया। अब 16 अधिक कौन था? लड़कों की संख्या से कौन लड़की, तो 16 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा कितना? 24 36 10 40, 40 लड़की हो गया और 24 हमारा बॉयज हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है ये देखना है। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लड़का कितना है अपने पास? 24, और कुल छात्र कितना है अपने पास? 64, है ना। तो 24 अनुपात 64 हो जाएगा, है ना, छात्र और कुल छात्र। ठीक है, तो 4 छक या अड़तिया 24 काट दिए, अड़तिया 24 अटी अटी 64, यानी 3:8, है ना, 3:8 हो जाएगा। यही अपना आंसर है, बस इतना ही है इसमें। देखिए ये सब चीज़ें लिखे आपको जो है समझाने के ख्याल से, बाकी क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, कहता है 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, उनका मान क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या जा रहा है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्का है, उनका मान। मान क्या है? तो मान मीन्स हो गया वैल्यू, है ना, वैल्यू हो गया। यहाँ पे वैल्यू आर द रेशियो 3:5:7। ठीक है, तो वैल्यू का मतलब क्या होगा, उस सिक्का का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब वैल्यू का मतलब जब भी आवे तो समझिए रुपया है। ये क्या है? 3 रुपया है, 5 रुपया है, 7 रुपया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 1 रुपया का हम लोग जो है 1 रुपया का ये सिक्का है ना, 3 रुपया रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, किस सिक्का होगा? 3 सिक्का होगा, चूंकि एक सिक्का का 1 रुपया का वैल्यू 1 रुपया है, तो 3 रुपया अगर रखेंगे हम लोग तो हमारे पास 3 सिक्का होगा। हम सिक्का का यहाँ जो है मान निकाल रहे हैं, के सिक्का हमारे पास होगा, है ना। 50 पैसे का कितना रुपया रखना है? 5 रुपया, तो दो सिक्का के बराबर जो है 50 पैसा 1 रुपया होता है, तो 5 रुपया रखना है, तो ये हमारे पास 50 पैसे वाला कितना होगा? 10 सिक्का होगा। ठीक है, अब जो है 25 पैसे का हम जो है सिक्का रखना चाहते हैं, तो कितना रखना चाहते हैं? तो 7 रुपया रखना चाहते हैं, तो 7 रुपया रखेंगे, तो 25 पैसे का 4 सिक्का के बराबर क्या होता है? 1 रुपया होता है, तो 7 रुपया रखेंगे तो सच होके 28 सिक्का मेरे पास होगा, तो 28 सिक्का, यानी टोटल सिक्का हमारे पास इतना आ गया अगर जोड़ेंगे तो, है ना, रेशियो में इस तरह से। और यहाँ पे चूंकि 615 सिक्का, तो चूंकि इसलिए हम सिक्का निकाले कि यहाँ पे सिक्का दिया हुआ था, है ना। अगर रुपया दिया हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर डायरेक्ट मान वही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिक्का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसको सिक्का में, रुपया को सिक्का में कन्वर्ट कर लिए, यानी 3 सिक्का, 1 रुपया वाला है, 50 पैसे वाला 10 सिक्का, 25 पैसे वाला 28 सिक्का, जो रेशियो में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है जो भी चीज पूछे वो निकाल दीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो टोटल सिक्का हमारे पास कितना है? 28 3 31 10 41, और प्रश्न से 615, इसका तुलना करा दीजिए, और 50 पैसे का सिक्का, तो यानी कि रेशियो 10 का मान खोजा जा रहा है। अब इसको काट दीजिए, तो एक मरते कटेगा, 40 20 60 205 हो जाएगा, 5 मरते फिर ये कट जाएगा अपना, तो ये अपने पास क्या निकल के आएगा? 15 दहे के 150, यानी कि 50 पैसे का सिक्का अपने पास 150 है। ऑप्शन अगर देखें तो ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आइए, अगला प्रश्न को देखिए क्या है। ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है ना। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन 3000 रुपये की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए, है ना। वृद्धि के बाद वेतन ज्ञात करना है,
ठीक है, तो ये भी जो है आप एक्स वाई मेथड से भी बना सकते हैं, क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं, जिससे हम लोग एक नंबर बनाए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ए और बी का वेतन का अनुपात क्या है? 3:4। तो 3x/4x, और इसमें वेतन में दोनों में क्या वृद्धि हो गया? 3,000 का वृद्धि हो गया। तो हमारे पास रेशियो क्या निकल के आएगा? तो उसका रेशियो 18:23 हो गया। ठीक है, अब फिर वही 3 गुना कर दिए, 23 या 69, 18 चौक 72, दोनों का साइन सेम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, अंतर लेंगे तो घट जाएगा। तो 23 या 69, 18 चौक 72, 72 में से 69 घट जाएगा, तो 69 70 2 72, यानी 3x अपने पास बच जाएगा। ये भी वही होगा। तो क्या होगा? 18 में से 23 घटा दीजिए तो कितना होगा? 5। चूंकि 3 3 दोनों जगह है तो 3,000 दोनों जगह है, तो 3,000 कॉमन कर लीजिए। पहले 18 में से 23 घटा लेते हैं, या 23 में से 18 घटा लेते हैं, तो हमारे पास 5 आ जाएगा, है ना। अब 5 आने के बाद ये 3,000 दोनों कॉमन है, तो 3,000 दोनों में गुना हो जाएगा, यानी कि 15,000। ठीक है, तो 3x का मान 15,000, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है, 3×5 = 15, x का मान 5,000 आ गया। तो पूछा क्या जाता है वृद्धि के बाद a का वेतन। तो a का वेतन कितना हो गया? पहले 15,000, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा? 15,000। और वृद्धि के बाद तो वृद्धि के बाद तो ये प्लस 3,000 और इसमें जुड़ जाएगा। वृद्धि 3,000 को पहले 15,000 प्लस 3,000, यानी कि टोटल 18,000। उसका वेतन क्या हो गया? 18,000। 18,000 कहें तो ऑप्शन आपका डी जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि समझ गए हो इसको भी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं था, है ना। अगर क्रॉस मेथड से भी बनाते तो वही चीज करना होगा। देखिए, क्रॉस मेथड से भी कीजिएगा तो उतने बात होगा, क्या होगा? तो 3 और 4, और बाद में क्या हो गया? 18 और 23, और दोनों में 3-3 हज़ार की वृद्धि, दोनों जगह, है ना। तो ये क्रॉस करा दीजिए। ठीक है, 23 या 69, 18 चौक 72, 72 में से 69 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या है? तो 18 में से पहले 23 में से 18 घटा लेते हैं, 5 होगा। 3-3 हज़ार दोनों जगह, 35 या 15,000, यानी कि 3 का मान 15,000, तो 1 का मान 5,000। तो पूछा क्या जा रहा है? तो ए का वेतन पहले निकालेंगे, 15,000, 3 का मान अपने पास 15,000 हो जाएगा, और 3,000 और वेतन बढ़ गया, अर्थात 18,000। ठीक है, इस तरह से इससे भी ऑप्शन आप वही जाएगा। दोनों जगह सेम चीज़ है, खाली थोड़ा सा गुना और भाग करने का आपको तरीका यहाँ बदल जाता है, और कुछ नहीं, चीज़ें वही है। आइए, उज्जवल के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये मूल्य वर्ग के 5,250 के करेंसी नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? यही कह रहा है। तो आइए थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा, तभी क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, नहीं तो जल्दबाजी में मिस होगा। क्या मिस होगा? आइए देखते हैं। देखिए, जैसे 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये का नोट है, टोटल हमारे पास वैल्यू कितना है? 5,250 है। और सभी क्या है? हमको बराबर रखना है। तो ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं। तो अगर जैसे 50 रुपये का 30 नोट रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1,500 हो जाएगा, है ना। और ये रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा, है ना। 100 रुपया रखेंगे तो 3,000 हो जाएगा, 200 रुपया रखेंगे तो 6,000 हो जाएगा। ये ऐसा करेंगे तो हमारे पास 10,500 हो जाएगा, है ना। अब 10,500 हुआ तो 10,500 हुआ, लेकिन हमारे पास 5,250 ही है। तो हम हमारा क्या मूल्य हो गया? दुगना हो गया। तो ऐसे में लड़का क्या करेगा? तो इसका मतलब आधा होना है, तो 30-30 रखे थे, तो 15-15 रखेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन करके निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, लास्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है? उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? तो कुल नोट हमारा कितना हो गया? अगर आप 30-30 रखेंगे तो 90, 15-15 रखे तब हमारा मान सभी पूरा, तो कुल नोट हमारे पास कितना होगा? तो 15-15 रखेंगे तो टोटल नोट हमारा 45 ना होगा? कुल हमारे पास संख्या में 45 होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी नहीं लगेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही मिस करेंगे जल्दबाजी में करके, जो जैसे 30-30 रखे तो 10,500, ये हम लोग देख लिए कि इसका दुगना, तो सीधे हम इसका आधा करके 15 निकल जाएंगे, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि उज्जवल के पास कुल कितने नोट है। तो कुल नोटों की संख्या तो 15-15 रखे तो 45 नोट हुआ हमारे पास कुल नोटों की संख्या, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, ये सब चीज़ें हैं, अभ्यास करते करते आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। आइए, आइए अगले प्रश्न पे। एक थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा? देखिए, ये हमारा जो प्रश्न है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक प्रश्न है ना, बेसिक क्वेश्चन है। जैसे दो चीज होता है, क्या होता है? अगर दो ग्रुप है, ए और बी, और फिर बी और सी,
यही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या होता है, बी होता है, तो बी का मान हम लोग जो है बराबर कर देते हैं। यही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये सब जो हम लोग बेसिक में पढ़ते हैं फाउंडेशन कोर्स में। तो यहाँ थैली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं, है ना। तो पहले में क्या है, लाल और हरा टोकन है। तो ये लाल है और ये हरा है, ठीक है। लाल कितना है, 5, और हरा कितना है, 11। अब दूसरे में क्या है, गुलाबी एवं लाल। तो दोनों जगह क्या है, लाल हमारा कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। लाल हमारा कॉमन है तो लाल का मान दोनों जगह समान हो जाना चाहिए, है ना। तो लाल यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे लाल क्या है, गुलाबी एवं लाल। तो लाल यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ 15 है। तो क्या करते हैं, इसको 5 बना दें या इसको 15 बना दें। तो इसको 15 बनाना आसान है, कितना से, 3 से हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 3 से इसमें भी गुना हो जाएगा। तो ये 15 हो गया और ये 33 हो गया। यानी लाल हमारे पास 15 हो गया, और क्या है, हरा कितना हो गया, 33 हो गया, और गुलाबी हमारे पास 7 हो गया, यहाँ से निकल गया, है ना। तो अपने पास क्या कहता है, हरे एवं गुलाबी। तो हरे एवं गुलाबी, तो गुलाबी यहाँ पे हरा कितना हो गया, यहाँ पे से यहाँ देखिए 33 हो गया। तो हरा अपने पास 33, तो 33 एक ही ऑप्शन में है। और आपका क्या है, गुलाबी, गुलाबी यहाँ से 7, तो 7 है ही, तो 33:7। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आप जो है जानते होंगे भी, और नहीं जानते तो यहाँ से देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जबकि प्रत्येक में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्या में से बड़ी संख्या कितनी है थी, है ना। ये भी चीजें वही है, देखिए एक नंबर जैसे बनाए, या फिर जो है क्या है, आय में वृद्धि वाला जो हिसाब बनाए उसी तरह का है, ठीक है। तो चीजें सिर्फ जो है बदल बदल के, भाषा बदल बदल के पूछा जाता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को हम लाए। और ये सब क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, जो कि हर परीक्षा में आता ही आता है। तो एक संख्या में को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था, जबकि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। तो इसको क्रॉस मेथड से भी लगा सकते हैं, एक्स वाई मेथड से भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्रॉस मेथड यहाँ पे देख लेते हैं। तो 7 अनुपात क्या है, 11 पहले संख्या था, और 6 जोड़ा गया तो बदल के वो क्या हो गया, 5:7। तो जोड़ा कितना गया, 6, दोनों में क्रॉस करा दीजिए बस। अब दोनों का साइन सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा, ठीक है। 7×7 = 49, 11×5 = 55, 55 में से 49 घटा देंगे तो 49, 50, 5, 55, यानी कि कितना बचेगा, 6, है ना। इसका मान हमारे पास 6 आ गया। और ये क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2, है ना। और क्या हो जाएगा, तो 2×6 = 12, ऐसे भी कीजिएगा, 6×5 = 30, 7×6 = 42। तो यहाँ पे अपने पास क्या निकलेगा, 12, ठीक है। तो रेशियो 6 का मान अपने पास आ गया 12, तो रेशियो 1 का मान क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, तो प्रारंभिक संख्या में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है अपने पास, जिस रेशियो का मान बड़ा होगा, तो यानी रेशियो 11 का मान पूछा जा रहा है। 2×11 अर्थात 22, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, लेकिन 11 का मल्टीपल सभी है। तो इस तरह से चीजें जो है आपको यहाँ बना करके ही देना पड़ेगा रिजल्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, ठीक है। आइए देखिए इस पैटर्न को भी देखिए, ये भी अच्छा पैटर्न है, और इस पे भी जो है भाषा बदल बदल के चीजें पूछा जाता है। तो प्रारंभिक अनुपात में क्या था, 4:7। ये 4:7 क्या है, चीनी और आटा, चीनी और आटा, ठीक है। अब उस 22 केजी की लोई में, यानी चीनी और आटा का ये टोटल लोई कितना है, 22 केजी है, ठीक है। यानी 11 का मान 22 यहाँ पे दिया हुआ है। अब आइए आगे क्या कहता है, आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। तो मिलाया क्या, आटा, और अनुपात अब क्या हो जा रहा है, 2:5। तो आटा मिलाया तो आटा बदलना चाहिए, है ना। जो चीज मिलाया जा रहा है वो बदलेगा, लेकिन चीनी की मात्रा समान रहना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो चीनी हमारा क्या है, यहाँ समान रहना चाहिए। तो चीनी देखिए समान है क्या, नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ चीनी को हम लोग समान कर लेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करने के बाद दोनों में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो है रेशियो बदल के क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये अपने पास 10 हो जाएगा। अब देखिए दोनों जगह चीनी हमारा समान हो गया। तो आटा पहले 7 था, तो आटा कुछ मिला है तो आटा क्या है, बढ़ गया। कितना बढ़ा, 3 से बढ़ा, रेशियो 3 से बढ़ा। इसी रेशियो 3 का मान आपको चाहिए, वाट, यही पूछा जा रहा है। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया। तो हमारे पास क्या है, रेशियो 11 का मान यहाँ से दिया हुआ है, कितना, 22 केजी। तो रेशियो 1 का मान अपने पास 2, इसलिए रेशियो 3 का मान अपने पास क्या आ जाएगा, 2×3 = 6, यानी 6 केजी आटा बाद में वो मिलाया होगा। ऑप्शन कहें तो डी, डी फॉर डाउट
क्लियर। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। हिसाब कुछ नहीं था, अब चीज़ें डाटा इसमें इतना आसान था कि आप जो है आसानी से 1 से 2 लाइन में बना सकते थे, है ना। और बहुत लोग तो पेन पेपर से भी बिना बना सकते थे। आइए, अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कच्चे मिले। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, बांटना है। तो अशोक की तुलना में, तो अशोक कहाँ है, अशोक बीच में है, तो बीच ये हो गया। और अमन किधर किधर है, अमन जो है आगे है ना। अशोक की तुलना में अमन, अमन का है, अमन का हिस्सा यहाँ 7 रेशियो में है और 3 रेशियो में। तो 7 रेशियो और 3 रेशियो दोनों की तुलना कर रहा है, यानी कि अंतर पूछा जा रहा है। तो 7 रेशियो और 3 का अंतर निकालेंगे तो 4 होगा। अब 4 से कटने वाली संख्या आप देख सकते हैं। तो 4 से 21 चौक 84 चलती है, 12 2 14, ये नहीं कटेगा, ये कट रहा है ना। 4 से ये भी नहीं कटेगा और 4 से ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ हमारा मेथड काम कर गया, यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये तभी आप कर सकते हैं जब आप जो है अभ्यास बराबर करते रहेंगे और कॉन्फिडेंस रहेगा तब। ठीक है, आइए अब इसको हम बना करके देख लेते हैं। 315 कंचे है, 7:3:5 के अनुपात में दिया गया। तो टोटल हमारे पास कितना है, 315, और रेशियो से 7 3 10 5 15, यानी कि 315 का मान अपने पास रेशियो में 15 हो गया। तो 15 का तुलना 315 से करा दिए। और क्या पूछा जा रहा है, तो अब जो है अशोक की तुलना में अमन, तो अशोक और अमन का डिफरेंट ले लेंगे, तो 7 गुना में कर देंगे 7 - 3, अर्थात 15 से काट दिए, 15 दूना 30, 15 21, और गुने ये 7 में से 3 चला गया तो बचेगा 4, यानी 21 चौक 84। तो इस तरह से अपने पास क्या आंसर आ गया, 21 चौक 84। वही चीज़ आया, है ना। 4 से कटने वाली संख्या, तो 4 से कटने वाली संख्या एक ही था, जो कि पहले ही हम लोग लगा चुके थे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, यदि रुपये 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात इतना इतना है, तो पहला भाग क्या होगा। ये भी देखिए रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है। फ्रैक्शन को हम लोग जो है रेशियो में रखते नहीं, फ्रैक्शन को बदलना है यहाँ पे सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 रेशियो 2/3, फिर रेशियो क्या है 3:4। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग एलसीएम लेते हैं, 2 3 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 6 होगा, है ना। और 6 में सभी से गुना कर दिए, 6 में इससे गुना करेंगे तो ये 2 तिया 6, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास। और फिर 6 से इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 6 से इसमें गुना करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 6 से इसमें गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। बस इतना ही इसमें करना था। उसके बाद जो है पहला भाग क्या होगा, 3 का मान निकाल देना है। तो 3 से कटने वाली संख्या आप देख सकते हैं, तो 3 से कटने वाली संख्या 48 भी है, और ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट रहा है, यानी कि 2 हमारा जो है क्या कट रहा है। तो यही ए और डी ऑप्शन में कोई होगा, है ना। तो अब जो है निकाल के देखना पड़ेगा आपके पास, है ना। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो गया, ये जोड़ दीजिए, टोटल दिया हुआ है 686, तो 686 जो है प्रश्न से, लेकिन हमारे क्या है 18 4 22, 22 20 42, 42 4 46 3 49, 46 3, हाँ 6 3 9 49। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अब पूछा जा रहा है 3 का मान, तो काट दिए इसको, ये कट जाएगा। अरे पहले 7 से काटते हैं, 7 नमा 63, 7 7 49, 7 नमा 63, और 63 5 7 8 56, और ये 7 से फिर कट जाएगा, 4 7 98, 4 तिया 42, यानी जो रिजल्ट हो गया अपने पास 42, कहें तो ऑप्शन आपका डी। ठीक है, चलिए इतना ही था इसमें, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कोई खास बात है नहीं। आइए, एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और ए बी के व्युत्क्रमानुपाती। यदि बी का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 होता है, तो बी का मान 2 होने पर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए करेंट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का, और ये सब पैटर्न जो है आरआरबी हर एग्जाम में रिपीट करती है ना। तो ये सब चीज़ को आपको देखना बहुत जरूरी होता है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती है क्या, मतलब जो है एक्स एवरेज ए स्क्वायर के, यानी एक्स का मान बढ़ेगा तो ए का मान भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है, आप लोग जानते होंगे। दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ, और ए बी के व्युत्क्रमानुपाती। ए क्या है, बी का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, अगर बी का मान बढ़ेगा तो ए का मान घटेगा, ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान घटेगा, यानी उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। आइए, अब जो है यही रिलेशन दो दिया हुआ है, अब इसी रिलेशन से हमको जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि b का मान 6 होने पर, b का मान क्या है 6 होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 97। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a भैरेज 1/b और x भैरेज ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, a का मान जो है यहाँ पे रख देते हैं, है ना। ये a का मान हम लोग जो है यहाँ पे रख लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x भैरेज कर देते हैं
बटे बी स्क्वायर। चूंकि ए बराबर क्या है, ए वेरेज 1/b, तो ए का मान जो है यहाँ पे रख दिए, तो क्या हो गया, एक्स वेरेज 1/b स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे एक्स वेरेज को हटाएंगे तो कांस्टेंट हम लोग लगा सकते हैं के गुने 1/b स्क्वायर। ठीक है, अब कहता है बी अगर 6 होगा तो बी का मान अब यहाँ पे 6 रख सकते हैं हम लोग, तो 1/36। ठीक है, यहाँ क्या होगा, के गुने 1/36, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा अपने पास, 97। ठीक है, ये क्वेश्चन से कर रहा है, पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा। यदि b का मान 6 होगा तो x का मान 97, तो b का मान 6 रखेंगे तो 6 6 ये 36 हो जाएगा, तो k गुने 1/36 बराबर 97। तो k का मान यहाँ से कांस्टेंट का मान हम लोग निकाल सकते हैं, k बराबर क्या निकाल सकते हैं, 36 गुने 97। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन निकल के आएगा, कांस्टेंट का मान 36 गुने 97 आ गया। अब जो है आगे क्या कहा जा रहा है, यदि b का मान 2 होने पर, तो b का मान 2, तो b का मान हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसी संबंध से हम लोग b का मान निकाल सकते हैं, है ना, इसी संबंध से, यानी कहाँ से, तो यहाँ सॉरी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि k का मान यहाँ पे पुट कर देंगे और b का मान यहाँ पे रख देंगे, तो x का मान जो कि पूछा जा रहा है यहाँ से, इस संबंध से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या रखेंगे, b का मान 2 होने पर, तो b का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर में, और 36 गुने 97 हमको यहाँ पे के का मान पुट करना होगा, है ना। तो यहाँ क्या रखेंगे, 36 गुने 97, और ये हमारा फिर गुना में हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, के का मान यहाँ रखेंगे 36 गुने 97 गुना 1/b स्क्वायर, तो b का मान 2 रखेंगे, 2 का मतलब हो गया स्क्वायर यानी 4। ठीक है, अब देखिए 4 नमा 36, अब जो है 97 गुना 9 हो जाएगा, तो x का मान 97 गुना 9। अब इकाई का अंक देखिए सभी अलग अलग है, तो यहाँ से इकाई का अंक से भी आप रिजल्ट दे सकते हैं। 9 सती 63, इकाई का अंक कितना होगा 3, तो ऑप्शन आपका बी चला जाएगा, और 9 से गुना भी कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, 9 सती 63, 9 नमा 81 और 6 87, यानी कि 873, यानी x का मान हमारे पास क्या निकल के आया, 873। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चीज़ें आप जो है ये समझ गए होंगे, और ये जो है 8 9 में जो है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हिसाब है, और ऐसा हिसाब बेसिक है वहाँ, ये भी बेसिक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ये कोई हिसाब है नहीं, बेसिक सिर्फ यहाँ पे आपको जानना होता है, और बेसिक की जानकारी होगा तो हिसाब आसानी से बना देंगे, नहीं जानकारी होगा तो आप नहीं बना पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, किसी निश्चित संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुना दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए करेंट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 25 का। चलिए ये भी कोई खास चीज है नहीं, पहले भाग का 5 गुना, तो पहले भाग का 5 गुना, मान लीजिए पहला भाग है एक्स का 5 गुना, और दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ने पर, तो दूसरे भाग के 14 गुना में दूसरा भाग मान लीजिए वाई है, वाई का 14 गुना, दोनों जोड़ दिए, जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है, दूसरे और पहले भाग कुल संख्या का, तो कुल संख्या क्या है, कुल संख्या हमारे पास x प्लस वाई हो जाएगा, और इसका 7 गुना, यानी कि 7 गुना के बराबर होता है, यानी प्राप्त होता है। अब जो है यहाँ से बस इतना ही आपको कर देना है, x बटे वाई निकाल देना है, तो ये हमारा 5x हो जाएगा, अब प्लस 14y बराबर 7x प्लस 7y। ठीक है, और अब 14y उधर ले चल जाइए, या 7y को इधर ले आइए, 14y इधर ले आते हैं और इधर रह जाता है, 7y यहाँ रह जाएगा, और 7x माइनस 5x, इतना सब जानते होंगे, 7y और क्या हो जाएगा 2x, तो y बटे x बराबर क्या हो जाएगा 2/7। अब पूछा भी यही जा रहा है, दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात है, दूसरा भाग पहले है अपने पास और पहला भाग नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2:7, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन आपका डी फॉर डाउट क्लियर, यानी कि दूसरा भाग पहले रखना है तो दूसरा भाग पहले रखा हुआ है, और पहला भाग बाद में तो नीचे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 7:2 मार दीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य रुपये 15,255 है, यदि उनके मूल्य इतना इतना के अनुपात में, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा। ये भी जो है आपका एनटीपीसी शिफ्ट थर्ड का जो है 11/6/25 का करेंट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप जो है ढंग से पढ़िए, क्योंकि है क्या, जरा सा मिस कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, 3 वस्तुओं का ये औसत मूल्य है, एवरेज है। ठीक है, एवरेज का मतलब है कि सभी का मूल्य क्या है, इतना इतना तीनों का है। ठीक है, तो ये तीनों का एवरेज मूल्य इतना इतना है, तो ये उनके मूल्य 3:5:7 के अनुपात में है, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर जो है यहाँ पे जल्दबाजी में करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने का संभावना है, क्योंकि 3 5 7 जोड़ करके इतना से
जो है भाग कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो होगा क्या, तो एवरेज है तो एवरेज मतलब औसत है, तो टोटल निकालना है, तो टोटल कितना है 3 वस्तु, तो टोटल रुपये में 3 से हम लोग पहले गुना कर देंगे। 15 255 गुने 3। अब जो है 5 3 8 7 15 का मान ये अपने पास निकल के आ गया। तो पूछा क्या जा रहा है, सबसे सस्ती वस्तु, तो सस्ती वस्तु यानी कि 3 का मान पूछा जा रहा है। तो 3 से कटने वाली संख्या को भी आप चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, 9 1 10 5 15 3 18, ये भी 3 से कटेगा, 5 3 8 1 9, ये भी कटेगा। तो इस तरह से ऑप्शन वैसा आपका नहीं दिया हुआ। 8 5 13 5 18 सभी लगभग कर रहा है, 7 1 8 1 9 9 9 18, ये चारों ऑप्शन कट रहा है, इसलिए आपको बना के ही देखना पड़ेगा। 3 5 15, ठीक है, ये हमारा एक का मान निकला है। 5 तिया 15, और ये क्या हो जाएगा, दो उतारेंगे नहीं कटेगा, 25 25 5 एकम 5, यानी 30 51। और फिर क्या सस्ती यानी 3 का मान चाहिए, तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे। 3 3 5 15 और 30 तिया 90, 90 53, ये 90, 3 का 3 5 15, सॉरी यहाँ पे एक बाकी था, 91 53, 91 53 ऑप्शन कहें तो ए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तीन संख्याएं 5/14 अनुपात 16/13 अनुपात 20/14 के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 30 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए कुछ नहीं है, अनुपात का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको अभी आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो है क्या, 5/14 और 16/13 और 20/14, तो क्या करेंगे हम लोग, जो है नीचे वाला जितना है संख्या उसका जो है ऐसे भी क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और उससे गुना कर देते हैं। तो यहाँ कुछ है नहीं, दो ही आवाज संख्या 14 और 13, तो 14 और 13 है, तो ये 14 13 का एलसीएम 14 13 ही निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 13 से गुना करेंगे, तो पहले में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5/14 गुना ऐसे कर सकते हैं 13 गुना 14 या 14 गुना 13, तो ये 13 बच जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग सीधा सीधी डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, 14 यहाँ से कट जाएगा तो 13 बचेगा, तो 13 पचे 65, रेशियो फिर 13 कट जाएगा तो 14 बचेगा, तो 16 चौका 64, हाँ 16 का 16 16 6 22 224 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 14 कट जाएगा तो 13 दूना 26 260। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी ये हो गया, छोटी ये हो गया, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो 60 और 65, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 200 में से 60 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा, और एक 5 घट जाएगा, 195। 195 का मान हमारे पास 30 दिया हुआ है, तो एक का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 30/195। पूछा जा रहा है क्या, तो बड़ी संख्या यानी 260 का मान निकाल दीजिए, 30/195 गुने 260, फिर वही है 13 से ये कट जाएगा, है ना, कितना 13, हम लोग क्या की थे, 13 का 13 6 19, यानी कि 13 पचे 65, और 13 दूना 26, ये 20 हो गया, और 15 दूना ये 30 कट जाएगा, यानी 20 दूना 40, हमारा राइट आंसर 40 होगा। देखिए यहाँ भी लड़का को गलत करेंगे, गलत क्या करेंगे, तो ये 13 दूना 26, 13 इसमें गुना किए थे, तो लड़का देखेगा सीधी सीधी की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 13 का मल्टीपल यहाँ पे होगा, ऑप्शन 13 दिया 39 मार्क के निकल जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। क्योंकि जब भी शॉर्टकट हम लोग लगाते हैं तो शॉर्टकट लगाने के लिए बहुत चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ता है। तो 13 तो यहाँ आएगा, लेकिन 13 यहाँ भी है, चूंकि ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर है, तो अंतर में भी 13 आ रहा है, तो इसलिए 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल नहीं होगा तब जो है हम लोग 13 का मल्टीपल देखते हैं, अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर वो तो कट के खत्म हो जाएगा, तो इसलिए जो है 13 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना होगा, ये सब तभी होगा जब अभ्यास आप करेंगे। तो चलिए आइए, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 25 और 36 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ नहीं है, ये तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, रूट अंडर मध्य अनुपाती। तो 25 और 36 का वर्गमूल निकाल देना है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, बराबर 30। ठीक है, 30 कहें तो ऑप्शन आपका 30 को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना है कि पी अनुपात क्यू 9:7 और क्यू अनुपात आर 3:12 हो, तो लाभ में आर का हिस्सा ज्ञात करें। ये भी देखिए बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई खास चीज़ है नहीं, आपको एक ऐसा क्वेश्चन आगे देखे हुए हम लोग, खाली भाषा का चेंज है। तो पी अनुपात क्यू दिया हुआ यहाँ पे क्या है, 9:7, और क्यू अनुपात आर आपके पास क्या दिया हुआ है, 3:12। तो ये दोनों जगह क्या है, क्यू हमारा कॉमन है, तो क्यू को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ क्यू क्या है, 7 है, और यहाँ क्यू क्या है, 3 है। तो क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ से जो है 3 से गुना कर देंगे, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 7 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में गुना होगा, तो गुना होने के बाद हमारा अनुपात क्या निकल जाएगा, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। तो ये हो जाएगा अपने पास 9 तिया 27 और 7 21, और ये क्या हो गया, बरसते 84 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, तो लाभ में आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा मतलब 84 का मान चाहिए, और 25,300 है, तो
आप देख सकते हैं 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 7 दूना 14, 2 16, 7 21, 7 दूना 14, 2 16, 7 21, ये नहीं कट रहा है 7 से, 7 दूना 14, 2 16, 7 दूना 14, 26, 65 नहीं कटेगा, और 7 दूना 14, 2 16, 7 दूना 14, 26, ये तो कटेगा ही नहीं, है ना, 7 सत्ते 7 8 56, 4 60 नहीं कटेगा, तो आंसर अपना ए हो जाएगा। चलिए अगर बनाना चाहते हैं तो बना के भी देख सकते हैं। तो 25 300 बटे जोड़ दीजिए, 4 1 5, 7 5 12 के 2, बाकी अंत में कितना रह गया 1, 8 2 10, 2 12, 1 13, 132 आगुने कितना हो जाएगा 84। अब इसको काट खोट कर दिए तो 4 से ये कट जाएगा, चरतिया 12, 1 चरतिया 12 33, और 4 से इसको काट देते, 21 चौक 84, 3 से इसको काट दिए, 3 11 33, 3 सत्ती 21, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 22 3 25, 23 हो गया। 23 गुने 7 करेंगे तो अपने पास क्या होगा 7 या 21, और 7 दूना 14 तो 16, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, ये अंतिम प्रश्न है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 47% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 47% और 25% अधिक है, ठीक है, तो दोनों से अधिक है तीसरी संख्या से, है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड मान लीजिए। तो तीसरी संख्या से क्या है क्रमशः 47% और 25%, तो 100 अगर ये होगा तो पहली संख्या क्या होगा 47% अधिक यानी 147, दूसरी संख्या क्या होगा 125, ठीक है। अब ये रेशियो निकल गया, तो अब पूछा क्या जा रहा है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 47% और 25% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात, तो किसका अनुपात 147 अनुपात 125, यही पूछा जा रहा है। तो ये 147 अनुपात 125 आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।